वेलकम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ पिछले हफ्ते आपने पैसा बनाया हुआ, जिस तरह से लेवल्स ने काम करा और जो कमेंट्री दे रहा था वो सब परफेक्टली चलती हुई नजर आई। और ये सब मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, जैसे ही होंगे आई विल कम लाइव, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। फर्दर डेटा अभी भी नेगेटिव बना हुआ है, मार्केट में अभी भी कमजोरी नजर आ रही है। हाउएवर मेरी समझ से मार्केट के हम ऐसे लेवल पे हैं जहां से रिकवरी कभी भी आ सकती है। बट अभी फिर बोल रहा हूँ, डेटा नेगेटिव बना हुआ है, मार्केट और थोड़ा गिरती हुई नजर आ सकती है। हाउएवर ऐसे क्रूशल पॉइंट पे हैं कि अगर यहाँ पे मार्केट नहीं रुकती है और जल्दी रिवर्सल नहीं आता तो बड़ा हो सकता है फॉल, और हम एक अच्छी गिरावट और इसके आगे देख सकते हैं। सो बाइंग से पहले सावधान रहिएगा। बट एट द सेम टाइम इन्वेस्टर अगर आप हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं तो थोड़ी थोड़ी करके बाइंग करिए। ये परफेक्ट टाइम है थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाने का और पोर्टफोलियो बनाने का। 2 दिन से बता रहा हूँ, अब फिर बोल रहा हूँ, और अगला हफ्ता ऐसा ही होगा। नीचे के प्राइजेस पे अच्छे शेयर्स मिल रहे हैं, डिस्काउंट सेशन चल रहा है, अक्टूबर का महीना अच्छा हो सकता है बहुत। और आगे तो अगर आप लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो श्योरली सस्ते प्राइस पे अब शेयर मिलने शुरू हो गए हैं, जैसे कि HDFC, रिलायंस, ICICI बैंक, इन सब में अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। हालांकि अभी और भी गिरते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि अभी चांसेस हैं, लेकिन फिर भी आप अगर थोड़ा थोड़ा करके बाइंग करेंगे तो जो एवरेज प्राइस निकल के आएगी वो एक अच्छी प्राइस होगी, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रखेंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न देंगे। ये वो टाइम होता है जहाँ पे असल में इन्वेस्टर को बाय करना चाहिए, वहां पर नहीं जब वो टॉप पे पहुंच जाता है, जो कि अक्सर करता है रिटेल, जिसकी वजह से हमेशा ट्रैप्ड होता है। वो प्राइस को अचीव करना फिर मुश्किल हो जाता है, और वो आती है जितनी देर में तब तक पेशेंस टूट चुका होता है, और फिर प्रॉफिट आने से पहले ही हमें बाहर निकलना होता है रिटेल को। सो दैट इज द रीजन ऑफ द लॉस। तो एक लर्निंग आज की, रिटेल टॉप पे खरीदता है, नहीं खरीदना चाहिए। अभी फॉल आ रहा है तो ये टाइम है जब पोर्टफोलियो बनाया जाना चाहिए। बाकी चलिए चलते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है अगले हफ्ते। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। फर्दर देखिए, अभी डेटा सबसे पहले पार्ट 1 में बात कर लेते हैं अपने। पार्ट 1 में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो बड़े वाले फंड हाउसेस कर रहे हैं वो क्या है। तो बड़े वाले फंड हाउसेस में डोमेस्टिक जो है, घरेलू जो है निवेशक बड़े वाले, वो कर रहे हैं बाइंग, इसमें कोई शक नहीं है। जो मैंने आपको बताया 2021, 22 और अभी 23 में भी लगातार बाइंग कर रहे हैं, और ये स्ट्रांगली बुलिश हैं। मार्केट अभी और ऊपर जाएगी, यही लेके जाएंगे। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो लगातार सेलिंग कर रहे थे, बड़ी वाली, जो कि अब कम हो गई है, और अभी फिलहाल छोटी सेलिंग में है वो, लेकिन सेलिंग में है। तो अगर इस तरह से डेटा को देखा जाए तो फ्राइडे को 801 करोड़ की बाइंग करी है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 1326 करोड़ की सेलिंग करी है। वहीं अगर हम बात करें वीकली की तो 1938 करोड़, दैट इज 1938 करोड़ का माल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने खरीदा है। और अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करूं तो 8681 करोड़ का माल बेचा है इन्होंने। अगर इसको मंथली फिगर देखें सितंबर मंथ में तो 11,368 करोड़, दैट इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बाइंग है। और अगर FIIs की बात करूं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, तो इनकी सेलिंग इससे थोड़ी ज़्यादा है, दैट इज 16,934 करोड़। और अगर हम सालाना बात करें 2023 की जनवरी से लेकर अभी तक, तो मोटी वाली बाइंग कर चुके हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और यही कारण है मैं बोल रहा हूँ पोर्टफोलियो बनाने का। इन्होंने पहले 3 साल मार्केट नहीं गिरने दी जब बड़ी वाली सेल ऑफ आई। ये अभी तक जनवरी 2023 में, जनवरी 23 से लेकर अभी तक 1,20,255, 1,20,255 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीद चुके हैं, और ये स्ट्रांगली बुलिश हैं और मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरने देंगे। FIIs जो हैं, जो कि अभी सेलिंग में है, छोटी सी सेलिंग में है 2023 के लिए 11,761 करोड़, जो कि कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने अगर 2021 और 22 की बात करूं, 2 साल में 3,71,000 करोड़ से ज़्यादा का माल, 3,71,000 करोड़ से ज़्यादा का माल बेच दिया था। और मार्केट फिर भी नहीं गिरी बहुत ज़्यादा, कारण डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इसकी बाइंग करी है सेम अमाउंट, ऑलमोस्ट 100 करोड़ ज़्यादा ही। अब अगर इस तरह से देखा जाए तो यही थे जो 2 साल से मार्केट इतनी बड़ी सेलिंग, जो कि 15 साल का पैसा था, 14 साल का आने में लगा था इंडिया में, वो माल बेच देने पर FIIs का मार्केट को नहीं गिरने दिया डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने, तो अब भी नहीं गिरने देंगे। अब तो कोई भी ना के बराबर सेलिंग हो रही है इस साल की, सिर्फ 11,761 करोड़ की सेलिंग है। ये और बढ़ भी सकती है, लेकिन अगर बढ़ भी जाएगी तो इतनी नहीं हो सकती जितनी वो पहले 2021 और 22 में कर चुके हैं, क्योंकि इतना तो अब उनके पास माल ही नहीं है। और अगर करना है उनको तो उसके लिए उन्हें बाइंग करनी होगी, और बाइंग करनी होती है तो ये नया हाई बनवा देते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर साथ में ले जाकर, और फिर उसके बाद गिराने के लिए उनके पास इतना जगह और माल नहीं होता। इसलिए हर बार हम नया हाई बनाते चल रहे हैं, और ऐसे ही मार्केट चलेगी अभी आने वाले समय में, यही दिख रहा है।
अब चलते हैं बाकी का डेटा इक्विटी मार्केट में क्या कह रहा है।